हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। सो आज इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं पार्टी मेकअप सीरीज़ फ्रॉम द स्केच। तो सबसे पहले हमें फेस वॉश कर लेना है अच्छे से। आपकी मनपसंद फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लिप्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वट एवर यू वुड लाइक टू डू। एंड आफ्टर डेट स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना है मॉइस्चराइज़र, एंड उसे आपको अच्छा सा नरिश मिलेगा और मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई कर लीजिए। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट जो बेस है वो हमारा अप्लाई हम करने जा रहे हैं प्राइमर। दिस इज़ द नार्स पोर इरेजर प्राइमर। ये इस तरह की 30 ml सेशन में भी आता है। सो काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इस तरह से इसे ले सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छे से पोर्स को कवर करता है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई अब इसे हम कर लेंगे बढ़िया से ब्लेंड। ऑल ओवर द फेस, cheek area, forehead, under eyes. अब हम अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन, एंड बिफोर दैट हम अप्लाई करेंगे करेक्टर। अगर आप चाहें तो करेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो वटेवर आप करेक्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट फाउंडेशन भी ले सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फाउंडेशन लिटिल बिट। और फाउंडेशन हमें सिलेक्ट करना है हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग, स्किन टोन से लिटिल बिट ऑफ लाइटर। बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं लेना है क्योंकि फिर मेकअप काफ़ी अलग लगता है। सो तो नेचुरल लुक हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन को पिक करना है। इस तरह से हम डॉट डॉट करते हुए फाउंडेशन को अप्लाई कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि कितना क्वांटिटी हमें नेसेसरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उस तरह का मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट कीजिएगा जो ज़्यादा ऑयली ना हो। अब हम अप्लाई करेंगे करेक्टर। अगर आप ये चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे शेड्स में ये अवेलेबल होता है। सो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं दिस इज़ द कैरमेल कंसीलर। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई इट लिटिल बिट। कंसीलर में, फाउंडेशन में आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ताकि आपको एक बात समझ में आ जाए कि वो कौन सा जो शेड है वो आपको ज़्यादा बेस्ट सूट कर रहा है। आई थिंक इट्स मच मोर डार्कर, सो आई हैव टू क्लीन इट। एंड इससे लाइटर टोन का करेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लीन करना होगा आपको। सो अभी हमने अप्लाई किया था, इट्स अ डार्कर टोन, तो ये सूट नहीं कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ डार्क, लिटिल बिट ऑफ लाइटर शेड।
सो ये भी कंसीलर है एंड ये है हिलेरी का रोजा कंसीलर। So you can learn the makeup tutorial by doing the best yourself little bit, क्योंकि जब आप बेस्ट एक्सपेरिमेंट उससे ट्राई करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आता है कि कौन सा जो शेड है, कौन सा प्रोडक्ट है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ज़्यादा सूट कर रहा है। सो जो भी हम प्रोडक्ट्स अभी इस्तेमाल करने वाले हैं इस पूरे मेकअप ट्यूटोरियल सीरीज़ में, तो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आप उसे एज अ रेफरेंस देख सकते हैं। शेड आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही देखना होगा। सो ये डार्क ऑरेंज करेक्टर सूट नहीं हुआ है, सो गोइंग टू डू अ लाइटर टोन। अगर बहुत ज़्यादा डार्कर एरिया है, पिगमेंटेशन है, तो आप ऑरेंज करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कवरेज देता है जब आप उसके ऊपर लाइटर कंसीलर अप्लाई करते हैं। सो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें सेलेक्ट करना है। अभी हम अप्लाई करने वाले हैं हिलेरी रोधा का लिक्विड हाई कवरेज कंसीलर 8.5 ग्राम के सेशन में आपको मिल जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। आप चाहें तो जो मेकअप ब्रश होता है उसको ले सकते हैं, स्पंज को ले सकते हैं, और द प्रोडक्ट वी आर जस्ट गोइंग टू टैप इट एंड देन अब अप्लाई करेंगे जो वेट स्पंज होता है वो। अभी हम फाउंडेशन एंड जो करेक्टर है उसे ये हमने लिया है स्पंज। इस तरह से आपको इसे वाटर में सोक कर लेना है, सो ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाए, लिटिल बिट ऑफ दैट एंड देन इसे हम करेंगे थ्रू आउट ब्लेंड। ये बहुत ही सॉफ्ट जेंटल होता है, तो जो भी आपको लगे कि आप ब्रश के साथ ज़्यादा आपको जेंटल लग रहा है या स्पंज के साथ, वो कौन से ब्रश में भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं, ब्रांड्स होते हैं, जो आपको बेस्ट सूट करे। बिल्कुल आपको हार्श नहीं होना चाहिए स्किन पे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट स्मूथली। सो देखिए इस तरह से हमने प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम अब अप्लाई करेंगे लिटिल बिट ऑफ कंसीलर। सो दिस इज़ द GS7 प्रो कंसीलर एंड जो टोन है वो आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग चेक कीजिएगा आप। सो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन आप अगर शॉप पे जाते हैं तो वो एक आपको टेस्ट के लिए भी इस तरह से देते हैं, तो आप उसे अप्लाई करने के लिए लिटिल बिट ऑफ ट्राई कीजिएगा कि कौन सा ज़्यादा जो कौन सा बैच है वो आपको बेस्ट सूट हो रहा है। सो अब हम अप्लाई कर रहे हैं कंसीलर।
सो ये कंसीलर भी बहुत बढ़िया है, अगर आप चाहें तो इसे देख ले सकते हैं। ये है GS7 का प्रो कंसीलर एंड इसमें काफ़ी सारी शेड्स आपको मिल जाएंगी। करेक्टर मिल जाएगा ऑरेंज करेक्टर, ऑरेंज में भी काफ़ी सारे टोन होते हैं, लाइट, वार्म, डार्कर। सो आप वो देख सकते हैं। साथ में जैसे पिंपल्स वगैरह होता है, स्पॉट्स होते हैं, तो उसके लिए इस तरह की टोन में भी करेक्टर साथ में है। ये आप इस तरह से देखिए, अभी भी ये सेम ब्रांड है। अब हम इसे अगेन सेम जो स्पंज है, बीट स्पंज, उससे हम अच्छे से स्मूथली ब्लेंड कर लेंगे। So clearly, so it's almost done and बस अब इस फाइनल टच हम लेंगे विद द फाउंडेशन, सो दैट द इवन पीस हमें प्रॉपरली मिल जाए। दैट्स इट। डन। अब हम करेंगे अप्लाई। eyeliner and before that we are going to clear the face with a compact powder.
सो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं फाउंडेशन। ये है लैक्मे फाउंडेशन। आप कहीं से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो मेकअप होगा वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा और जो लाइनिंग्स होती हैं और क्रैक्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। कंटूरिंग का अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो हैवी मेकअप क्रिएट करने के लिए प्रॉपर शूट रिगार्डिंग अगर आप करना चाह रहे हैं वेडिंग मेकअप, सो आप कंटूरिंग भी कर सकते हैं। अब हम अप्लाई कर रहे हैं आईलाइनर। सो आप चाहें तो आईलाइनर जो पेन होता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप न्यू है फॉर द आईलाइनर, सो जो पेन होता है आईलाइनर वो आपके लिए बेस्ट होगा। इस तरह से हमें अप्लाई कर लेना है आईलाइनर। एंड इट्स नीड मच मोर प्रैक्टिस टू अप्लाई द eyeliner with a brush। एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो कैप से वो अलग हो जाता है, सो यू हैव टू फिक्स इट।
ओके, सो इस तरह से आईलाइनर आपको लगा लेना है पहले। देन ऑन दिस आई थिंक काफ़ी बेटर है। सो इस तरह से जब भी आप आईलाइनर लें तो जो एक्सेस है उसे इस तरह से टैप कर लें। अगर आप क्रिएट करेंगे लाइन, इस तरह से हमने आईलाइनर बना लिया है। सो ये आईज को काफ़ी क्रिएटर लुक देता है। देन हम जो इनर कॉर्नर है उसे भी थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे देंगे। और अगर आईलाइनर कभी इस तरह से अलग लग जाए तो आपको उसी समय उसे रिमूव नहीं करना है, उसे लिटिल बिट ऑफ थोड़ा सा ड्राई होने दीजिएगा। एंड उसके बाद आप कॉटन की हेल्प से या फिर जो आई लैशेस का ब्रश होता है ना उसकी हेल्प से आपको उसे रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर। कोई सा भी पाउडर आप पहले अप्लाई कर लीजिए, फिर एंड जो ब्रश होता है आईलाइनर ब्रश उससे आप इजीली उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। Now this is the silver eyeliner. We are just going to do a eye makeup with this. So we are just creating a silver eyeliner with a silver eye shade. आप इसमें काफ़ी सारे कलर्स को पिक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट। लाइक ब्लू आईलाइनर, अगर आपका ड्रेस आउटफिट का कलर ब्लू है तो आप इस तरह से ब्लू, ग्रीन या फिर इस तरह से डिफरेंट शेड आप ले सकते हैं, जो भी बेस्ट सूट हो आपकी आउटफिट के अकॉर्डिंग।
करेंगे लिपस्टिक। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं विच वन शेड वी हैव टू पिक। सो आई थिंक ये वाला शेड हमने सेलेक्ट किया है, लिटिल बिट ऑफ जामुनी सा कलर है और लाइटर टोन। आई डोंट नो, देखते हैं कैसा लगा। ओके, आफ्टर अप्लाइंग द लिपस्टिक एक्चुअल में आई लाइन जो लिप लाइनर होता है वो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। सो वी हैव नॉट द सेम मैचिंग, सो वी आर जस्ट डायरेक्ट अप्लाई द लिपस्टिक एंड उसके बाद आपको इस तरह से रुई या फिर कॉटन ले लेना है एंड जो एक्सेस जो शेड होता है लिपस्टिक का उसे आप इस तरह से क्लीन कर लीजिएगा क्योंकि वो ओवरलुक ना हो। और आप ध्यान रखिएगा कि ये स्किन से टच ना हो, नहीं तो वो ये रेडिश जो कलर है वो फेस पे फैल जाएगा। और जो लिपस्टिक है वो हमने केवल आउटर लाइनर में लगाया है, फुल कवरेज नहीं किया है, बस इस तरह से ऐसे टैप कर लिया, दैट्स इट। क्योंकि एक्सेस हमें अप्लाई नहीं करना था ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर आप नाइट मेकअप कर रहे हैं तो आप डार्कर टोन भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको इंडोर शूट हो रहा है, आउटडोर शूट करना है, किस तरह से आपको कौन से टाइमिंग के लिए मेकअप क्रिएट करना है। सो मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है डन, बस अब हम अप्लाई करेंगे लिटिल बिट ऑफ ब्लश। आप चाहें तो कंटूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। सो इट्स ऑलमोस्ट डन। सो ये था आज का मेकअप ट्यूटोरियल सीरीज़। आशा है आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं क्लोजअप लुक किस तरह से मेकअप हमने किया है। सो ये आज का सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। चीज़ आपको बताना थी कि आप जब पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप स्प्रे जो होता है मेकअप स्प्रे सेट उसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक।
सो अगर पार्टी मेकअप हो, वेडिंग मेकअप हो, शूट के लिए अगर आप मेकअप करते हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आप देखते हैं, सो जो स्प्रे होता है, मेकअप स्प्रे सेट, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं एंड उसमें एक शाइनी वाले भी आते हैं। तो आप जैसे ग्लॉसी लुक जैसा देखते हैं ना सेलिब्रिटी मेकअप में, सो वो स्प्रे के कारण भी उसमें काफ़ी इफेक्टिव रोल होता है। सो ये थी आज की सीरीज़। थैंक यू फॉर